हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का जो प्रैक्टिस सेट नंबर वो 22 होने वाला है। 21 तक हम लोग कर चुके हैं, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलगाड़ी रेल से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए कह रहा है दो रेलगाड़ियाँ 35 किलोमीटर की चाल से प्रति घंटा और 71 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में जा रही है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, कह रहा है तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड का समय लेती है। एक बात ध्यान से समझिए, कोई दो ट्रेन है, इसमें एक आदमी बैठा है, इसमें एक आदमी बैठा है। तो इसको पार करने के लिए वो जो ट्रेन होगी ना, वो जो ट्रेन होगी इस आदमी को पार करने के लिए, ये ट्रेन को नहीं पार करेगी, इस आदमी को पार करना उसको, यानी अर्थात जो स्पीड वाला ट्रेन है ना, स्पीड वाला उस खुद को पार करना चाहती है, खुद को। आ रहा है समझ में? वो खुद को पार करना चाहती है। ये धीमी गति वाली ट्रेन है और ये स्पीड वाली ट्रेन है। तो यही हमसे पूछा है कि 48 सेकंड में उसको पार कर लेती है उस बैठे हुए आदमी को। तो देखिए रिलेटिव स्पीड लगेगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आपका 71 माइनस 35, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे? कह रहा है तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई मान, यानी डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। जितना दूरी तय कर रही है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? तो रिलेटिव स्पीड आ गया 36। इसको छोटा वाला में बदल देंगे, तो छोटा वाला में बदलने के लिए छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। कितना देर में पार कर रही है? 48 सेकेंड में, 48 सेकेंड में। काट देंगे, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कितना बार में? 18 दूना 36 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 48 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 480 मीटर। तो कह रहा था रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी तेज गति से चलने वाली, तो तेज गति से जो चलने वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 480 मीटर में। ठीक है, आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, 2 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरा जो है, कमरा यहाँ कमरा हमको घनाभ समझना है। कमरा घनाभ है, कैसा है? घनाभ। ठीक है, तो घनाभ है, इनका लंबाई चौड़ाई दिया गया है, L है 2, B है 2, H है 2। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? कह रहा है सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी? सबसे लंबी छड़, एक बात आपको तो पता ही है कि सबसे जो लंबा छड़ होगा वह उसका विकर्ण होगा, तो घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? घनाभ का विकर्ण का फार्मूला √अंडर L² B² प्लस H²। तो यही लगा देना, लगा दीजिए। √अंडर कितना हो जाएगा आपका? L²। L का कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। B कितना है? B 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और H कितना है? H है आपका 6, सॉरी H यहाँ पे 6 था, H यहाँ कितना है? 6 है। तो 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 4 40, 4 44, तो 40 4 44, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और √अंडर कितना रह जाएगा? 11, क्योंकि 4 का निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो कितना आंसर हो जाएगा? 2√11। तो सबसे लंबा जो छड़ रखा जा सकता है वह कितना का रखा जा सकता है? 2√11 का। ठीक है, इसको इरेज करके हम 6 लिख देते हैं बढ़िया से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 48 है। तो दो संख्या है, मान लेते हैं पहला संख्या ए है और दूसरा संख्या बी है ना। ए और बी मान लेते हैं, क्या? ए और बी दो संख्या है। ठीक है, यदि वे संख्या है 2:3 में, ये संख्या है कितना में है? या तो ए और बी नहीं मानते हैं, दो संख्याओं का लॉस 48 है ना, दो संख्याओं का तो अनुपात दिया ही हुआ है। तो एक काम करते हैं 2x 3x मान लेते हैं। तो इनका लॉसा कितना हो जाएगा बताइए? 2 और 3 का लॉस हो जाएगा 6 और x मिल जाएगा, तो इसका हो जाएगा x। ठीक है, यही बराबर है कितना? 48।
6 8 48, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, तो 2 8 16 हो जाएगा और 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो उनका योग पूछा, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 16 + 24 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, समझ में आ गया। अगला, ए और बी किसी काम को बेहतर दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए a + b, b + c, c + a, बहत्तर। ए बी करते 72 दिन में, बी सी करते 120 दिन में, सी ए करते 90 दिन। इतना दूर का कहानी समझ में आया। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका 360। एलसीएम कैसे लेंगे, बड़ा वाला को फॉलो कीजिए। 120 है, 120 तीनों से नहीं कटेगा, 240 उसके बाद होगा, 120 के बाद नहीं कटेगा, तो उसके बाद 360 होगा, तीनों से कट जाएगा। तो यहाँ से 5 बार में यहाँ से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ से भागा देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े तो आप हमारे चैनल पर जाइए, मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से दोनों, यहाँ से देखिए ए एक बार, ए एक बार 2 बार, बी एक बार, बी एक बार 2 बार, सी एक बार और सी एक बार 2 बार, सब 2 2 बार लिखा होता है। काम कीजिए 2 × a + b + c, इसका वैल्यू कितना है 5 3 8 4 12 है ना भैया। ये 5 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है, सबको जोड़ दे 5 3 8 4 12, काट देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, a + b + c का वैल्यू आ जाएगा 6। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना। तो a + b + c 6 आ गया। कह रहा है ए अकेला कितना काम करेगा। अच्छा यहाँ देखिए ऊपर में b + c का एफिशिएंसी कितना है 3 है, b + c का एफिशिएंसी कितना है 3 है। तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3। कैसे भैया, क्योंकि a + b + c 6 है और बी सी का वैल्यू 3 है, तो a का वैल्यू कितना रहा होगा 3। तो इसलिए a कितना दिन में करेगा, इसलिए a कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 360 बटा a का एफिशिएंसी कितना है 3, 120 दिन में। ठीक है, कितना दिन में करेगा 120 दिन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x का 3/5 भाग, x का तो 3x/5 लिख सकते हैं इसको, 4y/9 इसके बराबर। तो इधर से इधर गुना करेंगे 27x बराबर, इधर से इधर गुना करेंगे कितना 20y। तो x/y यहाँ से लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 20:27। कितना हो जाएगा 20:27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हल्का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक टाइप का और सही क्वेश्चन ले लिए हैं, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कह रहा है एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। ठीक है, तो एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। अगर वाई ए है तो एक्स इससे 5 गुना लंबा यानी 5a है। ठीक है, तो कह रहा है वाई एक्स के कितने प्रतिशत कम है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो वाई ए है, एक्स 5a है, तो कितना कम है 4a कम है। कितना कम है 4 है कि नहीं। एक्स से निकालना, एक्स से, तो कितना हो जाएगा नीचे 5a × 100 हो जाएगा। काट देंगे यहाँ से, ए कट गया, 5 20 से 100, 80%। कितना कम है 80%। आ गया समझ में। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ये वाला पिछला क्लास में बताए थे और एक टाइप का ऐसा ही लेकर हम आ गए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए संगे संग। कर लेते हैं। a² - b² दिख रहा है भैया, a² - b²। सिंपल सा फार्मूला तो जानते ही, a + b × a - b लिख देते हैं इसमें। तो सजाएंगे इसको, a + b - c + d प्लस करेंगे अभी ये वाला बड़ा वाला, a - b + c - d हो गया इतना दूर। आगे नीचे यहाँ जगह नहीं बचा, यहाँ लिख देते हैं a + b - c
प्लस टी। अब ध्यान रखना है माइनस लगा रहे तो सबका साइन बदल जाएगा अंदर का, तो ए प्लस बी हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा सी, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डी। अब कुछ काट पीट होता है तो कर लेते हैं। बी प्लस माइनस कट गया, सी प्लस माइनस कट गया, डी प्लस माइनस कट गया, सिर्फ यहाँ से बचा 2a। कितना बचा, 2a। इस ग्रुप में अब देखेंगे ए कट गया, बी जुड़ जाएगा, सी जुड़ जाएगा, डी जुड़ जाएगा, यानी होगा हमारा 2b प्लस में है, प्लस में 2c माइनस में है, 2c हो जाएगा, और प्लस 2d हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस में 2d। दो कॉमन निकाल लीजिए अंदर से, तो 2 बाहर में है, 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 बाहर में, 2 यहाँ से अंदर से कॉमन निकालेंगे तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4a, और यहाँ से हो जाएगा b माइनस सी प्लस डी। तो ऑप्शन नंबर 4a बी प्लस डी माइनस सी यही वाला है, 4 नंबर ऑप्शन बी माइनस सी प्लस डी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला देखिए, सिंपल सा इसमें एक अप्रोच बताते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। एक काम करिए, देखिए ध्यान से हम आपको समझाते हैं। यहाँ जो टेन 4 है ना, टेन 4 है इंटू 1086, जब इसको साथ में लिखेंगे ना, जब इसको आप साथ में लिखिएगा तो 10 4 थीटा, ठीक है, इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं हम, लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 4, तो 90 में 4 घटाएंगे तो 86 आएगा। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कॉट 4, 10 4 कॉट 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बेसिकली यही बताना चाहते थे कि 10 ये और ये गुना होकर 1 हो जाएगा, और ये गुना हो गया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से अपना पहुँच सकते हैं कि इस टाइप में जब भी 10 और कॉट में ऐसा सवाल दिया रहेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर 90 हो जाता है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे ना समझ में, मतलब 10 थीटा और कॉट थीटा दोनों बन जाएगा, दोनों का जोड़ 90 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई में अगर 90 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे समझ में, अगला करिए इसको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का परिमाप उसके बाह्य कोण के परिमाप से 90 अधिक है। एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, जानते हैं ना, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अगर रेगुलर पॉलीगन आप नहीं पढ़े तो हमने अपने चैनल पर पढ़ा दिया, आप जाकर देख लीजिए, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे कह दिया है आंतरिक कोण इंटरनल, उसके बहिष्ठ कोण से कितना ज़्यादा है, 90 ज़्यादा। तो यहाँ से हम दोनों का समीकरण जान गए भैया। हम तो ये जानते ही थे पहले से, क्या जानते थे कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण का मान 180 डिग्री होता है दोनों का, और एक यहाँ चीज़ दे दिया गया था, दोनों का अंतर दे दिया गया था, अधिक है इसका मतलब अंतर दिया था। तो यहाँ से घटा लेंगे, ई कट जाएगा तो 2i आ जाएगा। तो यहाँ से i का वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 270/2 यानी 135, कितना हो जाएगा, 135। अब आगे का कहानी, उसकी भुजाएं कितनी है, तो भैया इंटरनल 135 आ गया, तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, तो एक्सटर्नल हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 180 होता है। कह रहा है हमसे कह रहा है कि भुजाएं की संख्या, तो 360 डिग्री/n लिख दे रहे हैं। बहिष्ठ कोण का मान क्या होता है, 360 डिग्री/n, तो 360 डिग्री बटा n, यही किसका मान होता है, बहिष्ठ कोण का। और बहिष्ठ कोण का मान कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ से काट देंगे तो 45 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 8 भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, अगला, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। एक कोई वर्ग है, इसका भुजा मान लेते हैं 100, तो इसका भुजा को बढ़ा के अब कितना कर देंगे हम, 110। पहले इसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 100 गुना 100, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 110 गुना 110, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा ना, 2 0 2 0, इधर आ गया 100, इधर आ गया 121। कितना ज़्यादा है, कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 100 में डायरेक्ट देख ले रहे वैल्यू 21% बढ़ गया, बस खत्म।
21 पर 100 से 121 हो गया, मतलब डायरेक्ट तो देख सकते हैं कि 121 हो गया। आ रहा समझ में? ऑप्शन नंबर 2। अगला, किसी वस्तु को 20% और 12% के क्रमिक छूट पर 528 रुपये में बेचा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। सिंपल सा अप्रोच क्या लगाएंगे, देखिए इस टाइप को क्वेश्चन करने का। दो छूट दिया गया है तो 528 में मान लेते वस्तु का दाम सीपी कितना था, 100 रुपये, तो 100 का 20% छूट पे दे रहा है, यानी 100 का वस्तु 80 में बेच रहा होगा पहले, फिर इस पर भी 12% का छूट दिया, यानी अब ये 88 उसका वैल्यू हो गया। जो भी छूट दिया था पहला उस पर भी कितना छूट दिया, 12%, तो अब उसका 88% पे बेच रहा है। यही बराबर बोला था 528 के। यहाँ से काट पीट कर लेते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 11 चौके 44, 11 अठे 88, 11 अठे 88, 4 से काट देंगे 12 बार में, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 का वैल्यू आ जाएगा 5 तिया 15/2, यानी 7.5। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 7.5। तो हमारा 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा, 750। आ गया समझ में? इसको गुना कर देंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 750। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका अंकित मूल्य कितना रखा था, वो 750 रुपये। अगला, ए प्रति घंटे 100 रुपया कमाता है और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, ठीक है। और बी 120 रुपये कमाता है 6 घंटे, तो मजदूरी मजदूरी क्या हो जाएगा, प्रति घंटा जो काम कर रहा है इंटू 100, प्रति घंटा 100 रुपया कमाता है और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, और प्रतिदिन काम जो कर रहा है उसी से गुना कर दीजिए, प्रतिदिन। खत्म। तो देखिए ए का लिए कितना हो जाएगा और बी का लिए कितना हो जाएगा। ए का हो जाएगा 100 घंटा काम करके 8, दोनों का मजदूरी का अनुपात बोला है तो अनुपात दे दिए। बी 120 इंटू 6, काट लेते हैं यहाँ से 0 0, 12 छक 72, 8 9 72, यहाँ से काटेंगे 9 बार में, तो यहाँ से 10, रेशियो कितना हो जाएगा 9। तो इनका मजदूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:9। 9:10 भी है, इंतजार कर रहा है, गलत से नहीं मार देना है। आ रहा समझ में? अच्छा, ओ हो हम ही गलत मार दिए। बी और ए का बोला था, ध्यान रखिए, बी और ए का बोला था। किसका बोला था, बी और ए का, ठीक है। यहाँ देखिए बी और ए का, तो बी कितना है, बी है 9, ये है बी कितना है 9, और ए कितना है 10, तो इन दोनों का रेशियो 9:10 होगा। कितना होगा, 9:10। उल्टा घुमा के हमसे पूछ लिया था, बार बार उसी में कर रहे, 9:10, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला कह रहा है सभी 5 स्कूल में क्रिकेट खेला जाता है, खेलने वाले विद्यार्थियों की औसत क्या है, ये औसत निकालना, एवरेज। बहुत सिंपल सा बात है, औसत निकालना। देखिए पाँच स्कूल है, 5 स्कूल, तो देखते हैं ए बी सी डी है, 5 स्कूल है यहाँ, तो कितना है ए बी सी डी, 4 स्कूल दिया गया है। कह रहा है सभी 5 स्कूल में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या। अरे भैया यहाँ 5 स्कूल है, डाटा कितना जन का दिया गया, 4 जन का दिया गया। चलिए देख लेते हैं, सभी 5 स्कूल में क्रिकेट, अगर ऐसे निकालते तो कितना होता है, 150 और 250 कितना हो जाता, 400, 400 इधर हो जाता 500, 600 700 हो जाता, कितना हो जाता 700। तो 4 से इसको भागा करते हैं तो 17 चौके 68, 17 वाला आंसर आता, कोई नहीं है। इसका मतलब डाटा मिसिंग है थोड़ा सा। यहाँ 5 स्कूल के बारे में कहा गया है, कितना, 5 स्कूल, लेकिन दिया गया है डाटा कितना का, 4 स्कूल का दिया गया है, 4 स्कूल है। डाटा तो सही नहीं है, इसका सवाल में थोड़ा सा गलती है ये वाला, ठीक है। 4 ही को दिया गया, 5 को देना चाहिए था, तब ना निकलेगा भैया। चलिए अगला देखिए, ए और सी को मिलाकर, उतना नहीं पढ़ते, नीचे देखते खाली, ए और सी को मिलाकर गणित विषय के विद्यार्थी, ए और सी, मैथ, ए और सी, तो मैथ का ए और सी क्या हो जाएगा, मैथ यहाँ ए 40, ठीक है, 40% है तो 80, 8,000 का 40% परसेंट में दिया हुआ है, तो खाली ए का लेते हैं ना अभी, सिर्फ ए का लेते हैं अभी,
तो कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3200 कितना आ जाएगा, 3200। सी का निकालिए। सी का कितना था भैया, सी का मैथ के लिए 35 और 15 का है, 15,000 है, इसका 35% डायरेक्ट लिख दे, 5 से 35, 5 20 से 100, 0 0 क्या हो गया, कट गया, गुना करिए। तो 15 से 105, तो आपका हो जाएगा, अच्छा गुना करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 से इसको काटिए, काट दीजिए 75 बार में, केठो 0 बचा था, 2 ठो 0 बचा था, तो 5250 कितना हो जा रहा है, 5250। अब आगे कह रहा है ए और सी को मिलाकर गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, इनका प्रतिशत निकालना कितना। अच्छा भैया दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस सी, 32 प्लस 52, 5250 है, तो हो जा रहा है आपका 32 और 52 84 हो जा रहा है, 5 3 8 हाँ 84 50, 84,650। टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल आदमी हो जाएगा यहाँ से 8,000 और यहाँ से 15,000, 23,000 और यहाँ 8,450, तो 23,000 8,450 का कितना परसेंट है, यही पूछा था। तीन जीरो कट गया, 23 से काटिए, 23 तिया 69, 23 से काटेंगे, 23 तिया 69, 23 बचे 115, 23 छक्के कितना हो जाएगा आपका, 23 सते 161, 23 छक्के, 6 तिया 18, 6 दूना 12 1 13, यहाँ से बचेगा 17, 23 सते पॉइंट दे देंगे वहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा देख लेते हैं, आंसर देख लेते फिर बनाएंगे, 36.9 हो जाएगा ना, आगे देखने का दरकार नहीं है, देख लेते हैं एक बार यहाँ कितना आ रहा हमारा, तो हो गया यहाँ 23 सते हो जाएगा कितना 161, यहाँ कितना है 36.7, आ गया कि नहीं आ गया, तो और आगे बनाने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/2, इनका लसा कितना हो जाएगा 12, 6 4 3, तो कह रहा है उनकी परिमिति, ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए 6 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, तो 6 4 10 3 10 6 4 10 10 3 13, यहाँ से इतना हो रहा है, परिमिति कितना दिया 108, सॉरी 104, एक का वैल्यू कितना हो गया 13, सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा 6 है, तो 13 छः कितना हो जाएगा 78, हो जाएगा ना, गलती हो गया क्या, उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ उल्टा लिख दिए हैं, 13 का वैल्यू 104 है, कितना है 13 का वैल्यू 104 है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 8, तो सबसे बड़ी भुजा कितना हो जाएगा 6 8 48, आ गया कि नहीं आ गया, सबसे बड़ी भुजा कितना है 6 है, आ रहा समझ में। ए क्यू बी क्यू 405 है, फार्मूला लगा देते हैं, प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी बराबर 405, फार्मूला लगा दिए ए क्यू बी क्यू का, 9 का क्यूब, यहाँ पे ए प्लस बी का मान कितना है 9, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, घटाओ 3ab रहने देंगे, ए बी का मान निकालना, इंटू 9 हो जाएगा बराबर 405, ठीक है। अब यहाँ से 729, एक काम करते हैं 405 इधर आके घट जाएगा, 729 में 405 घट जाएगा, उधर चला जाएगा 27 3 9 27, ए बी 9 में 5 घटा 4, और 72 में घटेगा आपका कितना हो जाएगा 32 बराबर 27, यूनिट डिजिट से लगा दें, देखिए यूनिट डिजिट से लगा देते हैं,
कुछ भी हो 7 दूना 14 यानी पीछे में 2 आना चाहिए, तो काट देंगे डायरेक्ट ना, तो 12 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 12। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। आ गया समझ में? यूनिट डिजिट लगा दिए। एक व्यक्ति 3 का चाल से चलता है, 3 किलोमीटर पर आवर। बोट, इसको बोट समझते हैं, 3 है। वाटर जल धारा कितना है? 2। व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाना है। कहाँ जाना? विरुद्ध, ऑपोजिट, यानी तो 10 का दूरी है, ऑपोजिट जाना यानी माइनस कर देना है। तो कितना घंटा लगेगा? 10 घंटा लगेगा। सवाल ख़त्म, कुछ नहीं था। तैरने और वापस आने में कितना लगेगा? क्वेश्चन पढ़ने में भूल नहीं करना है। तैरने और वापस आने में कितना लगेगा? तो इधर से तो 10 हो गया ना? ठीक से लिख देते हैं विरुद्ध। विरुद्ध में कितना लग रहा है? तो 10। रिलेटिव स्पीड इसका क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 3 में 2 गया, कितना हो गया? 10। और वापस आ रहा है धारा की दिशा में, अनुकूल दिशा, धारा की दिशा, इसमें क्या हो जाएगा? 10 बटा, इसको जोड़ देंगे, 3 जोड़ 2 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2। इसलिए कुल समय उधर 10 घंटा विरुद्ध जाने में और वापस आने में धारा के साथ, तो 10 तो कितना हो जाएगा? 12 घंटा। बहुत अच्छा सवाल था, है ना? गड़बड़ी कर देते हैं हम लोग, हड़बड़ी में गड़बड़ी। ऑप्शन नंबर 3। आगे समझ में? नेक्स्ट कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं। फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या, सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस सवाल ख़त्म हो जाएगा। 4 टाइप का सवाल पूछेगा और 4 को क्वेश्चन ऐसा रहेगा, 4 भी बना सकते हैं आप, कुछ भी पूछे। देखिए हमसे क्या पूछता है, हम बनाते हैं इसका। कह रहा है महत्तम और लघुत्तम यानी मौसल औसत दिया है। तो मौसल औसत कितना दिया? 12,240। क्या पूछा है? एक संख्या 24 है। एक संख्या कितना है? 24। उसको टान के लेके आ जाएंगे नीचे 24 को, तो यहाँ बच जाएगा हमारा दूसरी संख्या। कुछ भी पूछेगा तो बता दीजिएगा, यही फार्मूला लगा दीजिएगा। कैसे? पूछ देगा पहली संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या को नीचे कर देंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, लौसा दे देगा, तो मौसा कैसे निकलेगा? तो लिखेंगे पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटा लौसा कर देंगे। तो इस तरह से कुछ भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ काट दीजिए, तो 24 पचे कितना हो जाएगा? अच्छा 24 से 10 बार में, 24 से कितना हो जाएगा? 10 बार में, तो 12 10 से कितना हो जाएगा? 120। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 120। आ गया समझ में? अगला इतना 8 15 16 21 से पूरी तरह विभाज्य होने वाले 5 अंकों की सब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि एलसीएम लेंगे इन लोगों का, तभी तो वहाँ तक पहुँचेंगे। तो लेते हैं लौसा। तो 8 15 16 21 5 का एलसीएम लेते हैं। 2 चौके 8 15, 2 अठे 16 21 5, 2 चौके 8 2 दूनी 4 15, 2 चौके 8 21 5, फिर 2 से 2 एकम 2 15, 2 दूनी 4 21 5। अब कितना से? 3 से भी जा सकता है। 3 से 3 5 15, 2 3 7 21 5, फिर 5 से, तो 5 से हो जाएगा 5 एकम 5 2 7 5 एकम 5। इतना दूर तक पहुंच गया। एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दो देखिए गुना करते हैं हल्का। 7 दूनी 14 25 70, 7 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी कितना हो जाएगा? 84 दूनी हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680 हो रहा है शायद, 1680। ठीक है आगे। अब क्या रहा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सी, जो इन सब से विभाजित हो जाए? तो 1680 से सब भागा खाना चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है 5 × 9। इसको 16 से भागा देंगे, 1680 से भागा देंगे। 16 छः 96 होगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 16 5 80, 16 8 5 0 0 8 5 40, 16 5 80 4 84, घटाइए 9 9 5 1, 9 उतार देंगे। और कितना बार में? हाँ ऑलमोस्ट 9 से चला जाएगा। 16 9
144, हाँ। 0 9 8 72 के 2, 16 9 144 और 2 146। हो रहा है 151, 16 9 44 हर 9 बता 151, 151, 144 और 7 151। 9 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8, ये कट जाएगा। मतलब कि भैया हमारा शेष कितना बच जा रहा है? 879 बच जा रहा है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो संख्या आई थी, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना? इतना। इसमें हम माइनस कर देंगे कितना? 879 को, क्योंकि ये बच जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या इससे भागा होने वाला कौन सा हो जाएगा? तो 9 में 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, 9, यानी 9120। सर 5 गुना है ना, 5 तो 9, तो 99120। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। 99120, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट। यदि 1 को 9 से तक गुना करते हैं तो गुणनफल के अंकों का प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। अच्छा, सिंपल सा टेक्निक बताना चाहे, सिंपल सा बात बोलना चाहता है। अगर वह संख्या अगर संख्या 9 ले ले, कितना ले ले? 9। तो कह रहा है 1 से 9 तक गुना करें। तो कह रहा है 1 से 9 तक, तो 1 गुना 9 करेंगे, तो 1 गुना 9 कितना हो जाएगा? 9। फिर अगर हम गुना करें, कह रहा है 1 से 9 तक गुना करिए इसी संख्या को, तो अब गुना करेंगे 2 9 18, 1 और 8 कितना हो जाएगा? इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 9। 3 9 कितना हो गया? 27। इनका अंक का योग कितना हो जाएगा? 2 7 9, 4 9 36। इसको जोड़ने से कितना हो जाएगा? 3 6 कितना हो जाएगा? 9। 5 9 45। इनको जोड़ देंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा? 9। यानी समझ में आ रहा है? ये 4 5 9 हो जाएगा, ये 3 6 9 हो जाएगा, ये 2 7 9 हो जाएगा, ये 1 8 9, ये तो 9 तो है ही। इस तरह से आप 1 से 9 तक चला जाइए, 9 से वह कट जाएगा। तो वह संख्या क्या होनी चाहिए? तो वह संख्या 9 है। और किसी को भी आप ले लीजिएगा तो वह संख्या नहीं हो सकता है। आ गया ना समझ में? शॉर्ट ट्रिक इसका यही है, ऑप्शन रख देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।